बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मॉड्यूल 16 ऑप्टिकल सिस्टम स्टोरेज डिवाइसेस की डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंदर डाटा स्टोरेज की मुख्तलिफ डिवाइसेस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस प्रीवियस लेक्चर्स में देखी हमने। और इसमें जो आ रही हैं वो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, जिसके अंदर सीडी है, जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। डीवीडी आ गई, उसकी एब्रीविएशन है। बीडी आ गई, उसकी एब्रीविएशन है। और उनके डायमेंशंस हैं कुछ 12 सेंटीमीटर के, जैसे जिसे ये डिस्क की बात हो रही है। और इसी के हवाले से इसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी इंफॉर्मेशन कितनी आ सकती है, इसमें डाटा स्टोर कितना हो सकता है। और इसके अंदर भी ये ट्रैक बने होते हैं, सेक्टर होते हैं, इसके अंदर ये पूरा ट्रैक इसमें डाटा स्टोर होगा। नेक्स्ट यही टेक्नोलॉजी हमारे पास डीवीडी डिजिटल आ गई, इसके अंदर डाटा स्टोरेज ज़्यादा होगी। सीडी के अंदर जो स्टोरेज है वो ये वाली होती है 600 to 700, और इसके अंदर जीबी में आ जाएगी। नेक्स्ट बीडी है, ब्लू रे डिस्क आ गई, तो इसमें एक्स्ट्रा उसमें लेयर्स आ गई, और डीवीडी से भी ज़्यादा डाटा इसमें स्टोरेज होता है। प्रोवाइड 5 टाइम कैपेसिटी देन डीवीडी। मॉड्यूल 17 के अंदर फ्लैश ड्राइव्स आ जाएंगी। फ्लैश ड्राइव पहले कुछ मैग्नेटिक्स और ऑप्टिकल सेम उसमें डिस्क होती, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, और उसके चंद इश्यूज डिस्कस हुए हैं कि उसके अंदर फिज़िकल मोशन, वो डिस्क को मूवमेंट चाहिए, और उसको रीड राइट करने के लिए कुछ हेड्स चाहिए, उसको कह लें कि इस किस्म की चीज़ें होती हैं। और लेज़र बीम रिक्वायर्ड है, या ऑल दीज टाइम कंपेयरिंग है, तो टाइम लगता है उसकी मूवमेंट के लिए। तो इसकी अल्टरनेट के अंदर फ्लैश ड्राइव्स आ गई हैं। इसके अंदर डायरेक्ट डाटा स्टोर होता है, और चैम्बर्स आर यूज टू स्टोर डाटा विदाउट एक्सटर्नल पावर्स। यानी कि इसको, जिस तरह हमारे पास छोटी फ्लैश ड्राइव होती, यूएसबी जिसे कह देते हैं हम लोग, तो उसको कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं रिक्वायर्ड होती। सीडी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इनको रन करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की इसके अंदर जो कुछ इसकी दी होंगी खुसूसियात। एसएसडी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें सॉलिड स्टेट डिस्क है, तो लार्ज साइज़ में हार्ड डिस्क आ रही होती है। उसके अंदर डाटा की स्पीड एक्सेस करने की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें डिस्क्स नहीं होती इसमें। इसी तरह हमारे पास एसडी है, डिजिटल मेमोरी कार्ड्स, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स आ जाते हैं, और उसकी कैपेसिटी बताइए, इसमें इतनी डाटा स्टोर हो सकता है, इसमें उससे ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट। कि कंप्यूटर के अंदर डाटा जो स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, तो हर बिट, हर डाटा बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन बताई गई है। अब इसके अंदर देखें, हमारे पास एक एग्जांपल लिए गए, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर VIRTUAL स्पेलिंग इसके काउंट कर लें तो ये हमारे पास 18 करैक्टर बनते हैं, 17 करैक्टर और स्पेस भी एक करैक्टर है, तो 18 करैक्टर होंगे हमारे पास टोटल। हर करैक्टर क्या करेगा कि 8 बिट में कन्वर्ट होगा। तो 18 करैक्टर हैं, 8 से मल्टीप्लाई करें तो 144 बिट्स, या 18 बाइट भी उसे कह देंगे। 8 बिट का एक बाइट होगा। तो ये जो V है ये 010101 में कन्वर्ट होगा, I भी इसी तरह 8 बिट में कन्वर्ट होगा, R भी कन्वर्ट होगा। तो इस तरह 144 बिट्स बन जाएंगी, जो डाटा ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होंगी, जो डाटा कह लें कि स्टोरेज के लिए यूज़ होगी, ये बिट पैटर्न इसे कह देंगे। तो इसके लिए ये ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने ये कोड बनाए हैं, और ये वाले आस्काई कोड हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो आजकल भी इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर यूज़ हो रहे हैं। कि अगर हम V के अगेंस्ट एक कोड है, A का एक कोड है। अब आस्काई कोड के को डिस्कस किया गया, इसमें 7 बिट का कोड है, 8 बिट जो होगा वो साइन बिट के तौर पे यूज़ होता है। तो 27 कम्बिनेशन जो है वो 120, ये 27 कम्बिनेशन नहीं है, ये 2 की पावर 7 कम्बिनेशन हैं। यानी कि अगर 7 बिट है तो ये 2 की पावर 7 होगा, ये राइटिंग में ये आएगा, इसकी पावर बनेगा ये।
हमारे पास ये है 2 की पावर 7। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास ये 128 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर 2 की पावर हम 8 करें तो हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, 256 के। बाइनरी की कॉम्बिनेशन वो प्रीवियस लेक्चर में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसके अंदर डिजिट्स के अपर केसेस भी आ जाते हैं, लोअर केसेस आ जाएंगे, पंक्चुएशन मार्क्स होंगे। यूँ समझे कि कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज़ हैं उन सब का एक कोड जनरेट होता है, और ये इस बुक के पेज 577 के ऊपर वो सारे कोड्स का एक चार्ट दिया होगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल दी है कि अगर हेलो वर्ड है तो एच को कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये 017 बिट का एक कोड बना। ई के लिए ये कोड है, आई के लिए ये कोड है, इस आई के सॉरी एल के लिए ये कोड है, ओ के लिए ये कोड है, और ये वाला डॉट का कोड है, अगर डॉट भी साथ हेलो के साथ लगाना है। तो इसके अंदर जो लिमिटेशंस बताई गई हैं कि सिर्फ 128 करैक्टर आ सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। और ISO जो है उसकी वजह से एक्सटेंशन था ASI की, ओनली सपोर्ट वेस्टर्न लैंग्वेज संबल, यानी कि इसके अंदर हमारी उर्दू लैंग्वेज नहीं आती, इसके अंदर बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो शामिल नहीं होती थी, नॉन वेस्टर्न। ये ज़्यादातर चूँकि वेस्टर्न वो ISO था इसलिए वेस्टर्न लैंग्वेजेस को इन्होंने सपोर्ट किया है। इंग्लिश है, UK है, USA है, जर्मन वगैरह इसमें शामिल होती थी। और फिर इसकी एक्सटेंशन आ गई, तो एक्सटेंशन में 256 8 बिट भी शामिल किया तो 256 बन गए। उसमें कुछ और सिंबल शामिल हुए हैं, बट फिर भी स्टिल अभी इसमें कमी थी। फिर इस वजह से यूनिकोड इंट्रोड्यूस हुआ। अब यूनिकोड इसमें याद करने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो ये आस्काई कोड 7 बिट का है, एक्सटेंडेड आस्काई कोड 8 बिट का होगा, और यूनिकोड के अंदर जो है वो 28 बिट्स का पैटर्न है। इसी तरह उसके अंदर और लैंग्वेजेस शामिल होगी, ये सारा कह लें कि आस्काई कोड भी शामिल हुए, कुछ और भी शामिल हो गया। UTF-8 आ गया जो आजकल मोस्टली यूज़ होता है वेब लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये तकरीबन जो है वो यूज़ करता था 24 बिट का और 32 बिट का। तो 2 की पावर अगर 24 ही करें तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, मतलब ये इतने करैक्टर्स के कॉम्बिनेशन। अब ये देखें, ये इतने कॉम्बिनेशंस आ रहा है, ये 2 की पावर 24 है, यहाँ पे भी 224 लिखा हुआ है। 2 की पावर 24 करेंगे तो ये इतने कॉम्बिनेशंस, जहाँ पे सिर्फ 7 था तो वो हमारे पास 128 कॉम्बिनेशन बन गए, 2 की पावर 8 हो गया 256, यानी कि सिंबल्स। तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई यूनिकोड के अंदर, हमारी उर्दू भी शामिल होगी, बाकी लैंग्वेजेस के कोड भी इसके अंदर आ गए। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर ये बताया गया कि अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इसके अंदर किस तरह शो करना है, तो न्यूमेरिक वैल्यू का भी कोड ही जनरेट होता है। तो लेकिन उसमें ये मसला ये आता था कि अगर हमने ज़ीरो लिखना है तो 4 बिट में 3 बिट में 3 टाइम ज़ीरो, और लेट से अगर हमने हमारे पास आस्काई कोड है तो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने ज़ीरो होंगे, 7 ज़ीरोज़। तो ये कंज्यूमिंग थी मेमोरी की, एक्स्ट्रा बर्डन था, यानी कि 1 को शो करने के लिए 6 ज़ीरो और फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि हर डिजिट्स के अगेंस्ट कोड ही जनरेट होता है। तो 4 बिट की रिप्रेजेंटेशन बता दी गई कि 0 के लिए देखें 4 बिट का 0 है, 8 के लिए 1 000 है, 1 के लिए ये 0